आज हम फिर एक सवाल बनाते हैं जो कि बीकॉम बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इसी तरह का सम लगभग हर साल दे रहा है। ये सम रिपीट भी किया गया है 2015 में और 2020 में ये सम रिपीट किया गया है। चलिए इस सम को थोड़ा समझते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए बोल रहा है क्या, ऑन 31st, अच्छा से देखिएगा थोड़ा, ऑन 31 दिसंबर 2014 द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1:1:1, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बैलेंस शीट है जिसमें थोड़ा टिक मार के रखे हैं, जो अंदर करना है, जिसमें एडजस्टमेंट दिया है उसको टिक मार लीजिए, उस समय आपको करने में सुविधा होता है, ठीक है। तो चलिए ए रिटायर हो रहा है ऑन 31/12/2014 को एज पर द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। बी एंड सी विल बी कंटिन्यू बिजनेस, जो अब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2 हो गया है। चलिए तो फिर आप क्या बोल रहे हैं, देखिए डिप्रिसिएशन इज टू बी रिटेन ऑफ 5% मशीनरी पर और 10% फर्नीचर पर। जो बिल्डिंग है वो 90,000 इंक्रीज हुआ है और स्टॉक जो है वो इंक्रीज बाय 70,000, देखिए 7,000। देखिए यहाँ पे दो शब्द बहुत अच्छा, एक है देखिए इंक्रीज टू है, दूसरा इंक्रीज बाय है। इंक्रीज टू मतलब क्या होता है और इंक्रीज बाय मतलब क्या होता है। देखिए इंक्रीज टू मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया है, यानी इसका वैल्यू अब 90,000 हो चुका है। और इंक्रीज बाय का मतलब क्या है, ये 7,000 रुपया और बढ़ेगा। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे स्टॉक कितना दिया हुआ है 21,000 है, तो उसमें और 7,000 आपको जोड़ना है, यानी वो 28,000 हो चुका है। और जबकि यहाँ पे इंक्रीज टू 90,000 मतलब क्या, ये हो चुका है। जबकि यहाँ पे देखिए कितना है आपका 70,000, तो इसका मतलब क्या है, आपको जब रिवैल्यूएशन में देना है तो 90,000 से 70,000 घटा के आपको देना है, जबकि इंक्रीज बाय दिया है। तो इस केस में आप इसको घटाने मत बैठ जाइएगा कि 21,000 उसमें से 7,000 घटा के जो आता है वो बैठा दे, नहीं ऐसा नहीं होता है। इंक्रीज बाय का मतलब होता है वो इंक्रीज हुआ है, यानी इस अमाउंट को आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको रिवैल्यूएशन में बैठाना है। जबकि इस अमाउंट को जो लिखा इंक्रीज टू 90,000, इसको नहीं बैठाना है, बल्कि इसके, यानी ये आपका जो ओपनिंग में क्या था और ये जो क्लोजिंग में बता रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रिवैल्यूएशन में बनेगा। तो इस बात को आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिए। प्रोविज़न हो गया 2,000 का, गुडविल आपका 45,000 हो गया। देखिए लास्ट पॉइंट समझने वाला है कि बी और सी जो है वो अपना एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ब्रिंग इन कैश टू पे ए एंड लीव 20,000। क्या बोल रहा है कि वो लोग नया कैपिटल रेशियो में वो लोग का कैपिटल हो चुका है, वो लोग बोल रहा है कि बी को इस तरह पेड किया जाएगा कि 20,000 क्या मतलब हम लोग का कैश में 20,000 होना चाहिए, कैश में आपका 20,000 होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद वो लोग जो भी होगा उसको ब्रॉक्ट करेगा, लाएगा या फिर लेके जाएगा। द गुडविल अकाउंट इज टू बी क्लोज आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद गुडविल अकाउंट को हम लोग को क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो चलिए अब सवाल को एक एक करके अच्छा से समझ के बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोला डिप्रिसिएशन इज टू बी रिटेन अप 15% ऑन मशीनरी। तो चलिए मशीन पे डिप्रिसिएशन रिटेन अप करते हैं। चलिए तो आपका मशीन इधर प्लांट एंड मशीनरी है, तो लेस कर देते हैं, लेस डिप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है, 15% बोला है, तो 15% चलिए मार देते हैं हम। तो 60,000 इंटू 15% 9,000। उसका बाद दूसरा कौन क्या बोला है, फर्नीचर पर 10%, तो लेस डिप्रिसिएशन 10%, 1,000। तो देते हैं रिवैल्यूएशन में आएगा तो 2 मशीनरी अकाउंट 2 फर्नीचर अकाउंट। तो मशीन अकाउंट आपका कितना 9,000, ये तो
8,000 इंटू 15%, हाँ 9,000, इधर आपका 1,000। चलिए ये हो गया। इसका बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 90,000। तो जो बिल्डिंग हो गया वो कितना हो गया है, उसका वैल्यू जो हो गया 90,000 हो गया। तो यानी इंक्रीज कितना हुआ, देखिए 90,000 जो हो गया वो वैल्यू आपको क्या करना है, बाहर बिठाना है। तो यानी इंक्रीज कितना हुआ, तो ऐड कर दीजिए, ऐड इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हुआ, 70 था 90 हो गया, यानी 20,000 आपका इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट कितना 90,000, सॉरी 90 नहीं 20,000, 20,000। और अब क्या बोल रहा है, स्टॉक इंक्रीज बाय 7,000। तो बाय स्टॉक अकाउंट कितना बड़ा है 7,000, स्टॉक ऐड इंक्रीज कितना 7,000, 28,000 हो गया इसका वैल्यू। ठीक, तो अब आगे क्या बोल रहा है, ये प्रोविज़न 2,000 इज टू बी क्रिएट ऑन बैड एंड डाउटफुल। तो चलिए लेस कर देते हैं, लेस पी बी डी डी कितना बोला है 2,000, हाँ 2,000, यानी ये हो गया आपका 38,000। यहाँ पे टू डेप्टर अकाउंट या पीबीडीडी, तो डेप्टर अकाउंट कितना हो गया आपका 2,000। चलिए और तो कुछ नहीं है, बोल रहा है आपका कि हाँ न्यू कैपिटल रेशियो हो गया, गुडविल है। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इधर हो गया आपका 27,000 टू कैपिटल अकाउंट, चलिए निकाल लेते हैं। 27,000 माइनस 9,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000, 15,000 जो है आपका प्रॉफिट आया है। तो लिखते हैं कौन है, ए बी सी। 15,000 15,000 15,000 क्या है, सब इक्वल पार्टनर है। तो 1/3 1/3 1/3, 5,000 5,000 5,000। तो इधर दे देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 5,000 5,000 5,000। चलिए उसके बाद क्या बोला, जनरल रिजर्व है आपका 24,000। तो बांट देते हैं, 24,000 डिवाइडेड बाय 3 ओल्ड रेशियो में, यानी आपका 8,000 8,000 8,000। इसका बाद चलते हैं गुडविल निकालते हैं। तो वर्किंग नोट 1, तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ए। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 45,000, उसमें से इसका शेयर कितना है 1/3, यानी आपका 15,000। 1/3 15,000। अब इसको
निकालते हैं हम लोग क्या, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया आपका, न्यू माइनस ओल्ड। तो किसका, बी का और सी का। बी कितना है, बी का न्यू है आपका 2/5, ओल्ड था आपका 1/3, 2/5 सॉरी 3/5, 1/3। एलसीएम हो गया आपका 15, तो 3 तिया 9, 5, यानी हो गया आपका 4/5, 15, 5 3 6, 5 एकम 5, 2/15। देयरफॉर रेशियो क्या मिल गया, 4:2, यानी 2:1, 2:1। तो निकाल लेते देयरफॉर शेयर ऑफ बी का कितना हो गया था, 15,000 डिवाइडेड बाय 3/2, 5 10,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, तो यहाँ पे 6 - 1 होगा, 1, 6 में से 5 गया 1, तो यानी यहाँ पे हो गया 4:1। रेशियो क्या हो गया आपका, 4:1। तो यानी आपका 5/4, 5/4, यानी डिवाइडेड बाई 5, 15,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, 12,000, 12,000। और सी का हो गया आपका 15,000 इंटू 1/5, यानी आपका 3,000। ये आपका उनका गुडविल हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे बाय बी कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट। देखिए हम बी और सी लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग कैपिटल अकाउंट दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए सिर्फ लिख रहे हैं बाय बी अकाउंट और बाय सी अकाउंट। तो 12,000, इधर हो गया आपका 3,000, यहाँ पे 2 इज अकाउंट कितना, 12,000, 3,000। चलिए सब तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और डिस्ट्रीब्यूट का तो कुछ फिलहाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर रहे हैं। चलिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इसको हमें सम टोटल कर लिए। देखिए यहाँ पे जोड़ के 73,000 आ रहा है, उसमें से आप इसका क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का घटा दीजिए, तो इसका बैलेंस आ रहा है आपका 70,000, जो आपका डी है। उसी तरह आपका बी का 63,000, उसमें से 12 घटाए 51,000 आया, और इसका ए का आपका 68,000 आया। अब इस बी/डी को यहाँ पे सी/डी कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सवाल को इजी वे से बनाने का तरीका है। ऐसे हम इसको बिना ये स्टेप का भी किया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, आपका वर्किंग नोट बहुत लंबा टनेगा। इससे क्या होगा, जैसे ये जो दिया हुआ है मेन इसके लिए करना पड़ा, ये जो आपका 20,000 जो वर्किंग कैपिटल आपको रख के उसका पेडअप करना है, इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग को इस वे से आपको पहले क्या बैलेंस निकाल लेना है। अब हम लोग चलेंगे क्या, वर्किंग नोट पे। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग को एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। चलिए मतलब एडजस्टेड करें या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो गया। तो क्या बोल रहा है वो लोग कि 20,000 रख करके कि 20,000 वो लोग का रहना चाहिए, किसमें,
आपका वर्किंग कैपिटल में। तो चलिए टोटल अमाउंट क्या है, तो कैपिटल ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस सी, टोटल कैपिटल कितना है, तो तीनों को इक्वल करते हैं तो ए का है आपका 68,000, बी का कितना है 51 और सी का है आपका 70,000। तो टोटल कैपिटल इस तरह कितना हो चुका है 68,000, 51,000, 70,000, 89। ठीक, ये उनका टोटल, तीनों का टोटल कैपिटल है। अब इसमें ऐड क्या कीजिए, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है हम लोग का 20,000 रुपया। अब लेस कर दीजिए, लेस कैश जो आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबल कैश। तो अवेलेबल कैश कितना है आपका 8,000 है, सब में देखिए 8,000 है। तो इस तरह करिए, प्लस 20,000 माइनस 8,000। तो इस तरह देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म कितना हो गया है 2,01,000। इसको क्या कर रहा है, दोनों अपने न्यू कैपिटल रेशियो में बांट ले रहा है। तो देयरफॉर बी न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर या न्यू कैपिटल क्या हो रहा है, तो 2,01,000 इंटू न्यू रेशियो है आपका 3/5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 1,20,600 ये इनका हो गया है। और सी का न्यू कैपिटल कितना है या न्यू शेयर, तो 2,01,000 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 80,400, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 बैलेंस C/D। तो इसका कितना हो गया है, इनको तो पेमेंट करना है हमको, इनका हो गया है 1,20,600 और इनका हो गया है 80,400। इनको पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट 68,000। अब देखिए, अब कैपिटल अब क्या कौन ब्रॉक करेगा, कौन आपका विड्रॉ करेगा, वो निकाला। तो देखिए पहले इनका कैपिटल कितना था 51,000, अब कितना हो चुका है 1,20,600। तो ये क्या करेंगे, ये ब्रॉक करेंगे। इनका कितना था 70 था, यानी दोनों ही अब ब्रॉक करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं कितना ब्रॉक करेगा। तो 68,000 इस साइड ज़्यादा है, 1,20,600, 80,400 सेम इधर उतारना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट कैश ब्रॉक्ड, और ये क्या है कैश विड्रॉ। तो चलिए देख लेते हैं। तो 1,20,600 उसमें से माइनस करते हैं इनका 51,000, यानी ये कितना आएगा 69,600 ये लेके आएंगे 69,600। ठीक, उसी तरह ये कितना लेके आएगा 80,400 माइनस 70,000, ये 10,400 लेके आएंगे, 10,400 ये लेके आएंगे। चलिए अब इस वैल्यू को बैलेंस शीट में पुट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल, तो कैपिटल कितना आपका बी का और सी का 1,20,600, 80,400 टोटल यहाँ पे किए थे 2,01,000।
चलिए अब बैंक में एंट्री मान लेते हैं। तो ऐड कौन ड्रॉप किया था? तो सबसे पहले 20 कैपिटल, उसके बाद 6 कैपिटल, ये दोनों क्या किया है? ब्रॉक किया है। कितना? 69,600, 10,400 लेस क्या ये विड्रॉ किया था? तो एस कैपिटल, और 60,000। तो क्या आना चाहिए था? वर्किंग कैपिटल 20,000 आना चाहिए था। देखते हैं 8,000, 69,600 प्लस 10,400 माइनस 68,000 आ गया 20,000। चलिए अब बैलेंस शीट इक्वल करके देखते हैं इक्वल है कि नहीं। 2,01,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, 2,36,000। अब इधर करके देखते हैं माइनस 90,000, 51,000, 9,000, 28,000, 38,000, 20,000 इक्वल है 2,36,000। चलिए दोस्तों ये हम लोग का सम कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस सम में कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।